नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन 8 जून को जारी कर दिया गया है, जो इसका फार्म आप 9 जून से भर सकते हैं। 9 जून से लेकर के 9 जुलाई तक लास्ट डेट है और 5 जुलाई तक फी जमा करने का लास्ट डेट है। मित्रों, जब आप फार्म भरें तो जो विज्ञप्ति जारी की गई है उस विज्ञप्ति का पूर्ण गहन अध्ययन कर लें, या तो किसी एक्सपर्ट से उस पर चर्चा कर लें, पूछ लें। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व जो विज्ञापन था जो 21 का लोग दिए थे, उसमें बहुत से बच्चे हमारे पास फ़ोन आया था कि सर हमने प्रिंट नहीं हो रहा मेरा फार्म, मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया, मेरे फार्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, मेरा फ़ोटो अपलोड नहीं है, मेरे फ़ोटो रंगीन हो गया है, ऐसा हो गया, कट गया है, साइन छूट गई है, कोई कंप्यूटर वाला भर करके छोड़ दिया, कहा कि जाइए आपका फार्म भर दिया गया है, तो लास्ट में उनका प्रिंट ही नहीं निकल रहा था। तो मित्रों, आप एक बार पूरे संपूर्ण विज्ञापन को पढ़ लें। पढ़ने के बाद जब आप स्वयं फार्म भरें, यदि आप स्वयं फार्म नहीं भर पाते हैं तो आप जब कंप्यूटर वाले के पास जाएं, जहां फार्म भरवाने जाएं, वहां पर फार्म भरवाने के बाद एक एक पूरे बिंदुओं को देख लें। उसमें बीएड को आप देखें, आप बीए, यदि बीए के मार्कशीट को, हाई स्कूल, इंटर, बीए और बीएड, अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम इत्यादि सभी मिलाने के बाद ही आप सबमिट करें। कुछ ऐसे बच्चे थे जो हमारे पास फ़ोन आया था कि सर हमारा फार्म भरते समय बीएड छूट गया था, तो उनके फार्म को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप जब फार्म बाहर भरवाएं तो उन लोग कंप्यूटर वाले क्या होते हैं, साइबर वाले, वो लोग जल्द में होते हैं, जितने अधिक भरेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा, तो लोग जल्द में होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जल्द में होते हुए भी इन बिंदुओं को आप देख लें कि आपका बीएड पूरा भरा गया है कि नहीं भरा गया है, ग्रेजुएशन, पीजी, इसके बाद इंटर, मैट्रिक, डेट ऑफ बर्थ, ओबीसी सर्टिफिकेट इत्यादि जो भी सर्टिफिकेट हैं उसमें फिलिंग किया गया है कि नहीं किया गया है, पूरे से आप अवलोकन करने के बाद सबमिट करवाएं। सबमिट कराने के बाद उसमें फ़ी कटवाएं अपने सामने देख करके। इसके बाद प्रिंट लेना ना भूलें, प्रिंट जरूर 100% प्रिंट ले लें, क्योंकि प्रिंट न लेने पर कभी कभी क्या होता है कि फिल लेने सबमिट ही फार्म नहीं होता है और साइबर वाले बोल देते हैं कि आपका फार्म सबमिट हो चुका है, आप घर चले आते हैं। किंतु सबमिट होने के बाद उस प्रिंट को जरूर आप अपने पास रखे रहें। आप प्रिंट यदि देख लेते हैं, प्रिंट निकाल करके फिर प्रिंट निकालने के बाद एक और बार अवलोकन करें कि क्या इस फार्म में कोई मेरी गलती तो नहीं है, कि नेम में गलती है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और कहीं मैट्रिक का भरने में परसेंटेज गलत नहीं है, परसेंटेज लिखने में गलत नहीं हो गया है, मार्क्स लिखने में गलत नहीं हो गया, ईयर गलत नहीं हो गया है, इंटर का भी वैसे मिला लें, बीएड, ग्रेजुएशन सभी को आप डॉक्यूमेंट्स को एक बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद संतुष्ट हो लें, तभी आप वहां से जाएं। अन्यथा प्रिंट निकालने के बाद कोई गलती आती है, यदि एडिट करने का ऑप्शन है तो एडिट करवा लीजिए, नहीं एडिट करवाना है, ऑप्शन नहीं सबमिट करने के बाद है, तो आप केवल दोबारा फिर से फार्म भर दीजिए, गलतियां न होने पाए। क्योंकि एक बार गलती होने के बाद आप विज्ञापन कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए मित्रों, फार्म में भरने में कोई भी आप असावधानी न बरतें, पूरी सावधानी के साथ फार्म को देखें, भरें और समझें, अवलोकन करें। कभी भी जल्दी में नहीं हो तो 1-2 दिन रुक जाइए। रुकने के बाद धीरे धीरे आप अवलोकन कर लीजिए, अपने इष्ट मित्रों से भी पूछ लीजिए। यदि आपके इष्ट मित्र फार्म दे देते हैं तो आप देख लीजिए, यदि आपको नहीं समझ में आता है, नहीं तो जब मैं जो बता रहा हूँ कि आप पहले फार्म भरवा लीजिए साइबर कैफे में, भरवाने के बाद सबमिट तभी उससे बोलिए, जब मैं आप एक बार अवलोकन कर लीजिए तभी उसको सबमिट करने के लिए बोलिए। सबमिट करने के बाद फी जो होता है, फी को पहले भरवा लीजिए, भरने के बाद देखिए पेमेंट कटा कि नहीं कटा। कटने के बाद उस फार्म को प्रिंट करवाइए। सबमिट होने के बाद, जब सबमिट होने के बाद जो प्रिंट निकलवाइएगा वो प्रिंट का भी आप एक बार अवलोकन करें, पूरा अवलोकन करें, कहीं गलत तो नहीं हो गया फार्म भरने में, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, नेम में नहीं गलत हो गया, फादर नेम, मदर नेम, इस समय कहीं त्रुटियां तो नहीं हैं। ये त्रुटि है तो एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है तो एडिट करवा लीजिए, अन्यथा पुनः फिर फार्म आप भर दीजिए, उसमें गलतियां न हो सके, ऐसा आप प्रयास करें। क्योंकि बार बार फार्म भरने में आपको परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। एक बार फार्म भरिए, गलती हो गया, फिर अभी अगले विज्ञापन का इंतजार करिए। बहुत से ऐसे बच्चे हमारे पास फोन पिछले बार किए थे कि जब फार्म रिजेक्ट करता है आयोग, उस समय लड़के परेशान हो जाए, उसमें कोई भी आपके पास चांस नहीं रह जाता है। तो मित्रों, भविष्य को आप देखते हुए आप बहुत अच्छे से सावधानी बरतें, क्योंकि बार बार जिंदगी मौका नहीं देती है। इसके बाद जब आप वहां से करें
तो फार्म भरने के बाद अब आप अपने तैयारी में लग जाए, अधिक से अधिक तैयारी में लगें, क्योंकि तैयारी यदि आपकी अच्छी है तभी आपके आगे के मार्ग भी प्रशस्त होंगे, सफलता आपको प्राप्त होगी। इसके बाद आप अध्ययन करें, एक एक बिंदुओं पर चर्चा करें। सभी जहाँ भी कोचिंग लिए हैं, आप हमारे पास संस्कृत शौर्य में लिए हैं, तब भी कहीं भी कोचिंग में लिए हैं, कि आप एक बार संतुष्ट हो लें। जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं क्या उनसे वार्ता हो पा रही है? जो देखिए, जो भी आप अपनी समस्याएं हैं आप अपने शिक्षक के पास से रखते, किसी दुकानदार को नहीं, किसी चपरासी से वार्ता नहीं करिएगा। स्कूल में जाइएगा, आप अपनी समस्या किसी चपरासी से नहीं कहिएगा ना, आप शिक्षक से कहिएगा। तो आप देख लें कि क्या मेरे लिए कौन सी संस्था सबसे, कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले 4, 5, 10 कोचिंगों से आप अवलोकन करें, अध्ययन करें, मंथन करने के बाद ही निर्णय लें। आप आंख बंद करके किसी मित्र के बताने से किसी कोचिंग में आप एडमिशन न लें, क्योंकि हो सकता है कोई मित्र उसका हितैषी होगा, वहां लेके जा रहा होगा। लेकिन आप 2, 3, 4 कोचिंगों से अच्छे से अवलोकन करें, उसके ऐप को खुलवाइए। कहिए कि यदि आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो ऐप खोलिए अपना, मैं आपके ऐप का पूरा अवलोकन करना चाहता हूं कि आपके ऐप में क्या क्या है, क्या पूरा नोट्स है, पूरा पाठ्यक्रम है, पूरा नोट्स है, पूरा टेस्ट है, कितने आप अभी तक टेस्ट करा चुके हैं, इस सब का। ये कोई कहता है कि नहीं किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, आप किताबें, तो ये किताबें उपलब्ध हैं, तब मैं क्यों आपका कोचिंग लूँ? किताबों से कुछ होने वाला नहीं, गाइड होता है। इसलिए मित्रों, अधिक से अधिक आप अध्ययन करें। धन्यवाद।